हमारे बड़े बुज़ुर्ग हलचल सिवानी साहब क़िबला के ज़ुबानी से आपने सुना कि जिनकी शोहरत का डंका सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर में भी, अदर कंट्री के अंदर में भी जिनकी शोहरत का डंका बजता है और जिनको सिर्फ आवाम नहीं सुनती है बल्कि ख़ास करके उलमा की जमात सुना करती है, ख़ास करके उलमा की जमात सुना करती है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हुआ करते हैं उनकी तकरीर को वो सुनते हैं। वो रौनक स्टेज कुछ ही देर में होने वाले हैं। अभी आरामगाह में रूम के अंदर में आराम फरमा रहे हैं, कुछ देर के अंदर में वो भी रौनक स्टेज हो जाएंगे और मुकम्मल गुफ्तगू, मुकम्मल बयान, मुकम्मल बातें उनकी ज़ुबानी से आपको सुनने को मिलेगी। इसलिए मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आया हूँ और वो भी इसलिए सिर्फ आया हूँ क्योंकि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जानशीन मंज़र मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद गज़नफ़र हसनैन अज़ीमी क़ादरी अलमारूफ़ नेक बाबू सज्जादा नशी खानका बछौता शरीफ खगड़िया, जो आप जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, आप बड़े खुश नसीब इंसान हैं, बहुत खुश नसीब इंसान है। इसलिए कि आपके दरमियान में कोई और नहीं बैठा है। यारा उलमा की जमात तो आपके दरमियान में बैठे ही है, कोई और नहीं बल्कि नबी के लाडले भी आपके दरमियान में बैठे हुए हैं। हाँ, नबी के लाडले आपके दरमियान में बैठे हुए हैं। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, ये मुक़द्दर नसीब की बात है कि किसी इंसान को ऐसा नसीब और ऐसा मुक़द्दर और ऐसा नसीब होता है जो किसी और के मजलिस में नहीं, दुनियादार के मजलिस में नहीं, शराबियों के मजलिस में नहीं, ज़िनाकारियों के मजलिस में नहीं, झूठों के मजलिस में नहीं, मक्कारों के मजलिस में नहीं, रियाकारी करने वालों के मजलिस में नहीं, गद्दारी करने वालों के मजलिस में नहीं, धोखेबाजों के मजलिस में नहीं, बल्कि आप ऐसे मजलिस में बैठे हैं जिनके मजलिस में खुद फरिश्ते आके बैठा करते थे। हाँ, जिनके मजलिस में खुद फरिश्ते आके बैठा करते थे, उनके मजलिस में आप बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि सिर्फ मैं ये बताने के लिए खड़ा हुआ था कि वो जो हजरत जिनको मैंने मदू किया था वो नहीं आए हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में हजरत का हुक्म हुआ कि आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, कुछ देर के लिए आप ही खड़े हो जाएं और आप ही तकरीर कर ले। हजरत के हुक्म पर मैं यहाँ खड़े होने के लिए आया हूँ। हाँ, और क्यों ना हो साहेब, इनके हुक्म पर क्यों न सर आंखों पे लिया जाए। इसलिए कि जब उमर फारूक के बेटे को जब इमाम हुसैन ने कहा था कि तू मेरे सामने में आता है अपनी औकात दिखाने के लिए, अरे सुन, तेरा बाबा जो है ना वो तो मेरे नाना का गुलाम है। हाय हाय, तेरा बाबा जो है ना मेरे नाना का गुलाम है। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने कहा था। इमाम हुसैन ने किससे कहा था? उमर फारूक के बेटे से कहा था कि तेरा बाबा मेरे नाना का गुलाम है। उसके बेटे उमर फारूक को गुस्सा आया और अपने बाबा के पास में गया और कहने लगा, बाबा जान, क्या आप सच में इमाम हुसैन के नाना के गुलाम है? तो कहा तुम्हें किसने बताया ये बात? तो कहा खुद इमाम हुसैन ने ये बात बताई है। अल्लाहु अकबर। अब सुनो मोहब्बत किसे कहती है और जिनकी मजलिस में आप बैठे हो। इमाम हुसैन की बातों को सुनकर उमर फारूक ने कहा, बेटे तू सच कह रहा है? क्या इमाम हुसैन ने ये बात कही है? कहा हाँ बाबा, ये इमाम हुसैन ने बात कही है। कहा चल मुझे लेकर चले। इमाम हुसैन के बारगाह में लेकर गए और जाकर कहने लगे, ए आका हुसैन, क्या आपने ये बात कही है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ? कहा हाँ, मैंने कहा है कि आप मेरे नाना का गुलाम है। वहीं पर फौरन आवाज को बुलंद करते हैं और उमर फारूक कहते हैं, बेटे क़यामत के दिन मैंने इसलिए पूछने के लिए यहाँ पर आया था ताकि तू भी गवाह हो जाए और इमाम हुसैन भी गवाह हो जाए। मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं बल्कि नबी का गुलाम हूँ, नबी के नवासे का गुलाम हूँ, मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ। आप उनके मजलिस में बैठे हैं जो नबी के लाडले हैं। हाँ, जो बोलो ना यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? क्या मरने के बाद बोलोगे? मरने के बाद बोलेंगे? कब बोलेंगे फिर? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? किन के मजलिस में बैठे हैं आप? नबी के बेटे के मजलिस में बैठे हैं। हाँ, अच्छा, अगर आप कोई काम करते हैं, देखिए मैं पहले कहा था मैं खुतबा भी नहीं पढ़ा हूं, बस एक खुतबा पढ़ूंगा, एक आयत पढ़ूंगा, बस उसका तर्जमा और छोटी सी मतलब जो है कि 2 मिनट के अंदर में मैं उसकी तफसीर बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई बड़ा काम करते हैं, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ा काम करने के बाद आप किसी का सिग्नेचर लेते हैं ना, किसी का सिग्नेचर लेते हैं इसलिए कि वो प्रूफ हो जाए,
दलील हो जाए, इसलिए कि अगर किसी बड़े लोगों की अगर सिग्नेचर अगर मिल जाए, बड़े लोगों की अगर सिग्नेचर अगर मिल जाए, तो वो बात मुकम्मल तौर पर जो है ना मजबूत हो जाया करती है और उसको कोई हिला नहीं सकता है। मेरे नबी ने फरमाया था, जहां अल्लाह और उसके रसूल के मजलिसें सजी रहती है, वो जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी हुआ करती है। हाय हाय, जन्नत के, आप कहाँ बैठे हैं? जन्नत के क्यारी में बैठे हैं, और जन्नत के क्यारी में आप बैठे हैं, और उसको सिग्नेचर करने वाले कौन है? बताएं बताएं, अरे कब बोलोगे यार? सिग्नेचर करने वाले कौन हैं? नबी के बेटे हैं, आले रसूल है। वाह वाह, कोई किसने कहा भाई? आपने कहा, जरा खड़े होकर नारा लगाएं तो। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आगे आइए, नारे तक अब आगे आइए, आप आगे आए, आप आगे आ जाए, आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बहुत अच्छे, दुरूद पाक पर फिर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना करीमना व शिफाए सुदूरिना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हल्बि वल हिकम व आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में मैं आपको बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, बड़ी तेजी के साथ में, ताकि इस मजलिस के सजाने का मकसद भी आपको मिलता हुआ नजर आ जाए और मजलिस में बैठने का मकसद भी आपको पता चल जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मफहूमन तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तुम मर्दों में से किसी के बाप, बोलो ना यार, किसी के बाप, तो जब किसी के बाप नहीं तो किसी के भाई हो सकते हैं। जब किसी के बाप नहीं है तो किसी के भाई हो सकते हैं। अरे जब कुरान ने कह दिया कि मोहम्मद किसी के बाप नहीं, तो फिर तू कैसे कहता है कि मोहम्मद हमारे बड़े भाई की तरह है? हाय, तू कैसे कहता है कि मोहम्मद हमारे बड़े भाई की तरह है? ये तो तेरी नादानी है, बेवकूफ़ी है, जहालत है, अहमकाना वाली बातें कर रहा है तू। तो तू कह रहा है कि मोहम्मद हमारे बड़े भाई की तरह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े भाई की तरह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे कुरान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो आखिरी रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। वो आखिरी रसूल बनकर तशरीफ लाए हैं। अच्छा, एक सवाल, उसका जवाब, मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह ने क्या फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो आखिरी रसूल बनकर आए हैं। पिछले जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से कब्ल कौम जब गुनाह करती थी तो अल्लाह किसी न किसी नबी को भेजता था, किसी न किसी नबी को भेजता था। जब कौम गुनाह के दलदल में फंस जाती थी तो किसी न किसी नबी को भेजता था, और जब वो नबी आते थे तो उस कौम को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकी की तरफ वो लेके जाते हुए नजर आते थे, उसको राह रास्त पर लाते थे, सिराते मुस्तकीम पर लाते थे। तो जब पिछले जमाने में जब कोई कौम गुनाह करती थी तो अल्लाह नबी को भेजता था, अल्लाह नबी को भेजता था। अब अल्लाह ने कहा कि आखिरी रसूल बनकर आए हैं, तो मेरे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद, मेरे नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद। अब कोई नबी आएगा? आएंगे कोई नबी? ईमान है आपका? तसव्वुर भी है, ख्यालात भी है, सोच भी है, कोई नबी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अरे आना यकीन करना तो दूर की बात है, अगर कोई सोच भी ले कि नबी आ सकते हैं तो वो काफिर हो जाएगा। कोई सोच भी ले कि नबी आ सकते हैं तो वो काफिर हो जाएगा। तो अल्लाह ने जब हमारे नबी को इस दुनिया में मबूस किया, भेजा, तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। पिछली कौम जब गुनाह करती थी तो नबी को भेजा जाता था। तो सवाल ये है
कि जब पिछली कौम गुनाह करती थी तो नबी को भेजा जाता था। क्या अब ये कौम गुनाह नहीं कर रही है? क्या अब ये कौम गुनाह नहीं कर रही है? कर रही है। तो फिर इसको बचाने के लिए कौन आएगा? है, यही पॉइंट है, यही मेरा जुमला है। और बस इसी जुमले के साथ मैं तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। अब जब पहले के कौम जब गुनाह करती थी तो अल्लाह नबी को भेजता था कौम को सुधारने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए। लेकिन कौम गुनाह अब भी कर रही है, लेकिन अब नबी नहीं आने वाले। लेकिन अब नबी नहीं आने वाले। अब भी कौम शराब पी रही है, लेकिन नबी नहीं आएंगे। अब भी कौम जिनाकारी कर रही है, लेकिन अब नबी नहीं आएंगे। अब भी कौम झूठ बोल रही है, लेकिन अब नबी नहीं आएंगे। अब भी कौम गुनाहों के दलदल में फंसी हुई है, लेकिन अब नबी नहीं आएंगे। तो अब इस कौम को बचाने के लिए कौन आएगा? तो सुनो मेरा मिशन क्या था और मेरा मकसद क्या था। इस कौम को बचाने के लिए कौन आएगा? अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब इस कौम को सुधारने के लिए कौन आएगा? अब इस कौम को बचाने के लिए कौन आएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। जब पहले की कौम जब गुनाह करती थी, अल्लाह नबी को भेजता था। अब जब कौम गुनाह करेगी तो अल्लाह उन नबी के उम्मती उलमा को भेजेगा, उलमा को भेजेगा, और उलमा को भेजकर उसके गुनाहों को खत्म करता हुआ नजर आएगा। मकसद यही है, पॉइंट यही है, मिशन यही है। उलमा की जमात इसलिए है, अल्लाह ने इनको चुना इसलिए है ताकि गुनाहों के दलदल से निकाल कर राह रास्त पर लेकर आ जाए, राह रास्त पर लेकर आ जाए। और नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर शख्स वही है जो कुरान खुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तुम सब में सबसे बेहतर शख्स वही है। तुम सब में सबसे बेहतर शख्स वही है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो कोई नेता आकर कहे कि भला मैं बड़ा हूँ, कोई पीएम आके कहे कि मैं बड़ा हूँ, कोई एमएलए आके कहे कि मैं बड़ा हूँ, साहेब तू बड़ा नहीं हो सकता। अरे तू कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। उलमा की जमात के जूती के नोक के बराबर भी तू कभी नहीं हो सकता है। उलमा के जूती के नोक के बराबर भी तू कभी नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप को बड़ा बनना छोड़ दे। तू जब गुनाह के दलदल में फंसेगी तो ये कौम, ये उलमा वरसतुल जो अंबिया है, ये कौम और ये उलमा ही तुम्हें गुनाहों के दलदल से निकाल कर राह रास्त पर लाएगी और तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।